सच कहूं सिमर, तो मुझे भी बुरा लग रहा है कि मैं इतनी जल्दी आपको वापस ले आया। पर क्या करूं, अब मुझसे भी आपसे दूर नहीं रहा जाता। पर देखिए ना, आपके साथ आपकी छोटी बहन को भी लाया हूं ताकि आपको बुरा ना लगे। अगर आप कहें तो इन्हें कभी वापस ही ना जाने दो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जानता हूं कि अब आपकी जगह रोली को ही लेनी है। प्रेम जी, आप प्लीज कार साइड में रोकेंगे? मुझे आपसे बात करनी है। अरे तो बात तो कार चलते चलते भी हो सकती है, कहिए ना। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, आप प्लीज गाड़ी साइड में लगाइए ना। मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। अच्छा ठीक है ब्रो। प्रेम जी, वो मैं आपकी बात सुनूंगा, पर 2 मिनट दीजिए मुझे, अभी आया। ये फूल दीजिएगा जी। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? आपको याद नहीं बुआ जी ने क्या कहा था? नहीं रोली, सच तो हमें बताना ही होगा। हर बात एक दूसरा मतलब लिए सामने आती है। कोई फूल भी देता है तो लगता है कि कांटे हैं। दीदी, ये आपके लिए, लीजिए ना। कैसे लगे? चले? ये म्यूजिक, ये मौसम, ये रोजेस, ये हवा, ये हवाएं जुल्फों में तेरी, ये बना सही एटमॉस्फेयर कुछ कहने का, कुछ सुनने का। आप कहिए, आपको क्या कहना है? ये हवाएं प्रेम जी, वो जुल्फों में तेरी हम दोनों गुम हो जाए। हमारा ये रिश्ता। थोड़ा जोर से बोलिए सिमर। अपनी पनाहों में तुझको भरे, मेरी आरज़ू को परेशान करे। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। साली साहिबा पीछे बैठी है ना, इसलिए आप शर्मा रही हैं कुछ कहने से। ये जो फूल है ना, बहुत सुंदर है। खुशबू यहाँ तक आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू है। ये तो बस ट्रेलर है। घर पहुंचकर तो एक और सरप्राइज मिलने वाला है सिमर को।
की गाड़ी आ गई। भाभी और भैया आ गए। मम्मी कहाँ हो? अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए, अब हम बहुत मस्ती करेंगे। सदा सुहागन रहो। बस बस। जीती रहो। सदा सुहागन रहो। घर में सब लोग कैसे हैं? जी ठीक है। और जमनालाल जी के क्या हाल चाल है? पापा भी ठीक है। मुझे तो लगा था कि इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देखकर तो वो खुशी से बावरे हो जाएंगे। तुम लोग मुंह हाथ धो लो, कपड़े बदल लो, फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। जी माता जी। जाओ बेटा। आइए सिमर। सुजाता बहू। जी माता जी। खाना लगवाना शुरू करो। जी। खाना तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना है। उम्मा? वो तो है, पर सारा खाना प्रेम की पसंद का बना है आज। क्यों ना हो सत्तू बेटा? प्रेम और सिमर आज शादी के बाद पहली बार पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तो खाना तो उन्हीं की पसंद का होगा ना। ये बात भी है, नई नई शादी में वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलता ही है, वरना अपनी पसंद क्या। हमसे तो ये भी पूछा नहीं जाता कि खाना खाया भी है या नहीं। अच्छा जी। और घड़ी घड़ी जो मैं आपका हालचाल पूछती रहती हूँ वो? चाचा जी रहने दीजिए, कहीं आपका मजाक आपको ही भारी ना पड़ जाए। लेकिन एक बात है, जब सारा परिवार इस तरह साथ बैठकर खाना खाता है तो बहुत अच्छा लगता है। भाई हमारी तो सबकी दिन भर की थकावट यूं चुटकियों में गायब हो जाती है। पर शैलू बेटी की कमी खल रही है। कब आ रहा है वो बिजनेस ट्रिप से वापस? 2-4 दिन तो लगेंगे ही माता जी, आ जाएगा। अच्छा। तुम्हारी इस झूठ की वजह से शादी में कोई ऊंच नीच हो जाती तो मेरे पास खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता भी नहीं रहता। मर चुकी हो तुम मेरे लिए, और मैं मर चुका हूं तुम्हारे लिए।
सिमर, जी क्या बात है? तुम खुश नहीं लग रही हो। नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसा लगता है कि सिमर को ये खाना अच्छा नहीं लगा। हाँ, खाना तो प्रेम की पसंद का बना है। लगता है दोनों की पसंद मिलती नहीं है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती खाना पड़ रहा है। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और ऐसा क्यों हो? खाना बनाते समय हमने सिमर की पसंद का भी ख्याल किया है। हाँ, ये हो सकता है सिमर अपने मम्मी पापा से मिलके आई है ना, उनकी याद आ रही होगी। हाँ, दीदी पहले कभी ऐसे घर से दूर नहीं रही। हर लड़की को कभी न कभी अपने मायके से दूर जाना ही पड़ता है। रोली को बार बार अपने घर की याद आ रही है, ये बात तो हम समझ सकते हैं। पर सिमर, तुम्हारी बात अलग है। तुम शादी करके इस घर में आई हो, तुम्हें अब यहीं रहना है। कहने का मतलब ये है, जितनी जल्दी इस घर को अपना समझना शुरू कर दो, उतना अच्छा। राजेंद्र बेटा। जी माता जी। खाना हो गया? जी। जरा मेरे साथ आओ, वो नए प्रोजेक्ट की कुछ बात करनी है। जी। आप लोग खाना खाइए। रोली, चलो मेरे कमरे में चलते ना। टाइम ही नहीं मिला आपस में बैठ के बात करने का। चलो। अरे देखा जाए तो अब तक तो हमें भी मौका नहीं मिला सिमर से जी भर के बातें करने का। हाँ। सिमर, आज तुम हमारे साथ चलो, ढेर सारी बातें करेंगे, बड़ा मजा आएगा, है ना? चलो। उमा, तुम रहने दो, वरना प्रेम के लिए तो एक एक पल सालों के हिसाब से गुजरेगा। क्यों प्रेम? अरे बस कीजिए, आप तो मतलब लगी गए उसकी टांग खींचने में। अरे हम जेठानियां हैं और हम अपनी देवरानी को टिप्स दे रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आप लोग जो है मिलकर टांग खींचिए, हम चलते हैं। अरे उमा जी, वो थोड़ा मीठा ले आइए कमरे पे। जी। हम इंतजार कर रहे हैं, आइए आइए। सिमर, ध्यान से सुन लो, शुरुआत में ही अपने पति को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लेना, समझ गई ना?
अरे इसे क्या हो गया? अरे होगा क्या, शर्म आ गई होगी बेचारी को। फिर सब मिलके जो उसकी टांग खींच रहे हैं। क्यों प्रेम, शर्मा गई? चलो रोली। कैसे कर पाऊंगी मैं? या तो हमारी सुहागरात की बातें हो रही है। हे बाके बिहारी, मेरी मदद कर। मैं? प्रेम जी, ये समय बातें करने का नहीं, आपको कुछ दिखाना है। चलिए। प्रेम जी, आप मुझे कहाँ? बस चलते रहिए। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? बस 1 मिनट, कुछ ही कदम दूर। सिमर, कल रात मैं आपको अकेला छोड़ गया था ना? सही मायनों में आज हमारी एक साथ पहली रात है, इसलिए आपको एक छोटा सा सरप्राइज। लेकिन जब तक मैं ना कहूं, आंखें मत खोलिए।